पहली बात मैं इस ट्रॉफ़ी को देखते हुए कहूँ तो दिल से बात यही निकलेगी कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। ये बस एक शुरुआत है। हम वर्ल्ड कप तो भी कुवैत में लेके आ नहीं सके एज अ टूर्नामेंट, लेकिन ट्रॉफ़ी लेकर आ गए। यहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस भी होस्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह खलीज में यूएई ने और ओमान ने किए हैं माजी में। करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा सुलेबिया का, इसका तकरीबन 80,000 स्क्वायर मीटर का जो लैंड है ये कुवैत क्रिकेट क्लब को ऑलरेडी दे दिया गया है। जो आप लोगों को भी नज़र आ रहा है, या तो कम से कम इसका डबल होगा, अगर ट्रिपल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद नईम जान, कुवैत उर्दू न्यूज़ से। आज बड़ा ख़ास दिन है और कुवैत क्रिकेट के लिए तो बहुत ही ख़ास दिन है। और मैं आज आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनकी काविशों ने आज कुवैत क्रिकेट को इस अरूज पे पहुंचाया कि दुनिया में कुछ ही मुल्क हैं जिसमें ये वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में होने जा रहा है उसकी ट्रॉफ़ी जा रही है, और कुवैत उसमें से एक है। एक ऐसा शख्स जिसकी मेहनत ने आज क्रिकेट को उस मकाम पे पहुंचा दिया है कुवैत में कि अगर मैं ये कहूँ कि एक मैच की दूरी पे था एशिया कप, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। वन एंड ओनली जनाब साजिद अशरफ साहब, डीजी कुवैत क्रिकेट डायरेक्टर जनरल। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नईम, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका कुवैत उर्दू न्यूज़ को टाइम देने का, आपकी मोहब्बत का और आपकी काविशों का। साजिद भाई, थोड़ा सा बताएं कैसा ये सिलसिला शुरू हुआ, थोड़ी सी इस बारे में बताएं। आपकी ये जर्नी जो है कामयाब जर्नी, और अल्लाह आपको और कामयाब करे। आई थिंक अगर पहली बात मैं इस ट्रॉफ़ी को देखते हुए कहूँ तो दिल से बात यही निकलेगी कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। और ये चीज़ें जो हैं दे आर नॉट अचीव्ड ओवरनाइट। एक बहुत लंबा सफ़र रहा है हमारा पिछले 10 से 12 सालों का, और ये किसी एक शख्स की, मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। इसके पीछे पूरी हमारी टीम है। कुवैत क्रिकेट बोर्ड जिसकी सदारत हैदर फरमान साहब की है, नायब सदर फैसल मरजूक साहब, जनरल सेक्रेटरी मादल जस्साम साहब, उसके अलावा जो कुवैत की हुकूमती इदारे हैं जिसे हम शबाब रियादा कहते हैं, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ स्पोर्ट, एंड ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके अलावा जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, जो ऑपरेशंस टीम हैं, जो हमारे वॉल्टियर्स हैं, जो कुवैत क्रिकेट के डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, ये एक बहुत लंबे तवील अरसे की जद्दोजहद के बाद हमें ये मौका मिला है। एंड आई थिंक इट्स बी फिटिंग इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम दैट वी हैव हैड इन कुवैत क्रिकेट। और उसका ये जो एक रिज़ल्ट है इससे मैं समझूंगा कि ये बस एक शुरुआत है। हम वर्ल्ड कप तो भी कुवैत में लेके आ नहीं सके एज अ टूर्नामेंट, लेकिन ट्रॉफ़ी लेकर आ गए हैं। एंड इन द फ्यूचर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाअल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान्स हैं हमारे, उसमें हम लोग अनकरीब यहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस भी होस्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह खलीज में यूएई ने और ओमान ने किए हैं माजी में। साजिद भाई, आपसे एक सवाल करूंगा कि इन्हीं ग्राउंडों पे कुवैत की नुमाइंदगी करते हुए अंडर 16, अंडर 19, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जनाब इंग्लैंड जाना, उसके बाद वापस आना और फिर इन्हीं ग्राउंडों को आबाद करने के लिए एक प्लान करना, क्या सोच थी? और एक और चीज़ इसमें पर्सनल, कल आप अपने वालिद साहब का नाम लेते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो गए, थोड़ा बताएं, थोड़ा खुल के। आज हम जानना चाहते हैं कि साजिद अशरफ कि ये तमाम तरह अचीवमेंट के पीछे राज क्या है और वापस क्यों इस तरफ आया? नहीं, आई थिंक आपने बिल्कुल सही फरमाया। आई थिंक हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, हीरो होता है, मेंटोर होता है। और मेरे लिए बचपन से जो मेरे वालिद हैं वो मेरे मेंटोर रहे हैं, मेरे रोल मॉडल रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं। जब हम खेलते थे यहाँ पे अंडर 19 यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जाने से पहले अपनी एजुकेशन के लिए, तो इस टाइम पे हमारे अंदर काफ़ी जज्बा था कि कुवैत में क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। काफ़ी शिकायत थी उस टाइम के, आप कह लें इदारों से। तो आई थिंक वन हैज़ टू लीड बाय एग्जांपल। तो फिर जब मैं वापस आया अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके मैनचेस्टर से, तो इसी तरीके से हमारी एक मुलाकात हुई आपस में। हमारे जो आप कह लें क्रिकेट के डिवीज़न ए के टीम कैप्टन्स थे, ओनर्स थे, स्पॉन्सर्स थे, जो काफ़ी मायूस थे कि क्रिकेट जो है मतलब वो उस तरह से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। तो आई थिंक वहाँ से जो प्लान और जो गाइडेंस और जो स्ट्रेटजी थी सारी की सारी,
वो वालिद साहब की तरफ से ही आई, और उसको इम्प्लीमेंट करना और एक्सिक्यूट करना जो था वो मेरा काम था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनकी यही एडवाइस थी कि भी देखें, सबसे पहले तो आपकी जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं कुवैत में वो अच्छे होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए, जो प्लेयर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए, ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो बाकी चीज़ें अपनी जगह में वैसी ही फिट हो जाएंगी, एंड आई थिंक द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अच्छा, मैं एक बात कहूँगा, कल रात जो आपने एक इवेंट कराया जी, तो मैंने भी कुछ इवेंट्स पहले अटेंड किए, आपको पता है हमारा भी ये काम है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का इस इवेंट का कुवैत उर्दू न्यूज़ और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सच अ ब्यूटीफुल इवेंट। उसमें एक बात की गई है, उसमें कहा यह गया है कि अगर आप एक और ग्राउंड बनाते हैं तो खुशखबरी दी गई है कुवैत की शायकीन, क्रिकेट के शायकीन के लिए, कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल क्रिकेट को लेकर आएंगे। इस बारे में क्या ख्यालात हैं आपके, क्या कहेंगे सर, क्या प्लानिंग्स बने? आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट, मैं पहले एक बात सारे शायकीन के लिए क्लियर कर दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कुवैत में आ चुकी है काफ़ी बार, लेकिन अब हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आना चाहते हैं। 2018 में कुवैत क्रिकेट ने सुलेबिया ग्राउंड और दोहा इंटरमेट ग्राउंड पे ICC का T20 क्वालिफायर्स होस्ट किया था, जिसमें कुवैत, UAE, ओमान, सऊदी, कतर, बहरीन सब ने पार्टिसिपेट किया था, और UAE ने वो टूर्नामेंट जीता था। उस टाइम पे हर्षल गिब्स हमारे नेशनल कोच भी थे। जी बिल्कुल। तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट हम यहाँ पे उससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स ACC के इवेंट्स, ICC के इवेंट्स होस्ट कर चुके हैं। 1 से 2 ग्राउंड जो कि ICC अप्रूव्ड हों, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट कर सकते हैं। फिर 10-12 टीम्स के आप जो पाथवे इवेंट्स हैं, क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप या एशिया कप के, आप 2 ग्राउंड्स में, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो या 50 ओवर्स का, उसको आप कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट्स ये हैं कि विद ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द कुवैत क्रिकेट बोर्ड, ICC एंड द पब्लिक अथॉरिटी ऑफ स्पोर्ट, ये जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा सुलेबिया का, इसका तकरीबन 80,000 स्क्वायर मीटर का जो लैंड है, ये कुवैत क्रिकेट क्लब को ऑलरेडी दे दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड न्यूज़ है सर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इसमें बस ये है कि जो एक्सिक्यूशन है उसका हमें इंतज़ार है कि एक्सिक्यूशन के स्टेप्स के लिए जो कुछ आप कह लें लास्ट स्टेप्स हैं, वी जस्ट हैव टू टेक दोज एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो जिस तरह से मैंने कल भी प्रेजेंटेशन में कहा था कि जो अगले 3 से 4 साल की साइकिल है हमारी, उसमें वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लोगों को भी नज़र आ रहा है, या तो कम से कम इसका डबल होगा, अगर ट्रिपल नहीं तो इंशाल्लाह। आखिर में 1-2 सवाल जी, जो ओपनली हमारे हमेशा ये करते हैं कि दुनिया से हमेशा आवाज़ें आई जब सिलेक्शन हुई, जी, जब से साजिद DG बने, कभी किसी भी सिलेक्शन में कोई आवाज़ नहीं आई कि यहाँ पर बायस हुआ या मुझे मौका मिलना चाहिए था। इसकी क्या वजह है, ज़रूर बताइएगा कि लोगों को पता चले कि अपने काम के साथ प्रोफेशनल होना चाहिए। आई थिंक हमारी जो लीडरशिप है कलेक्टिव इस वक्त काफ़ी प्रोफेशनल है और काफ़ी एक्सपोजर है। बोर्ड में हमारे पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं हैं, फॉर्मर स्पोर्ट्समैन हैं, और मेरा ये एक पर्सनल आप कह लें एम्बिशन था कि जब आप निज़ाम प्रोफेशनल इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो उसके रिज़ल्ट्स भी और आउटकम्स भी प्रोफेशनल ही आते हैं। तो हमारा एक क्राइटेरिया है हाई परफॉर्मेंस कमेटी का, जिसके द्वारा हमारी एक नेशनल चैम्पियनशिप होती है जिसमें कुवैत के टॉप 60 प्लेयर्स खेलते हैं। फिर हमारे जो कुवैत के नेशनल टीम मैनेजर हैं महमूद अब्दुल्ला साहब, वो ख़ुद एक कुवैती हैं, तो उनके अंदर जो जज्बा है वो सिर्फ कुवैत को जिताने का है, किसी को खुश करने का नहीं है। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद जो हमारे करंट श्रीलंकन फॉर्मर प्लेयर पुष्पा कुमारा साहब हमारे हेड कोच हैं पिछले 4 सालों से, वो भी एक ओवरसीज़ आप कह लें प्रोफेशनल कोच हैं। मलिंगा, जयसूर्या, जयावर्धना, संगाकारा जैसे लोगों के साथ खेले हुए हैं, एंजेलो मैथ्यू जैसे लोगों को उन्होंने कोच भी किया है कोर्ट्स क्रिकेट क्लब में। तो आई थिंक जब आपके पास टीम प्रोफेशनल होती है और आप उनको एक अथॉरिटी देते हैं और किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते, तो फिर इसका रिजल्ट यही है कि जो भी बंदा आएगा, जो भी प्लेयर आएगा, वो मेरिट पे आएगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आखिरी सवाल, आपका टाइम ले रहे हैं, बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आज आप बहुत बिजी हैं। आखिरी सवाल ये है कि साजिद भाई मतलब यहाँ पैदा हुए, यहाँ के नेशनल नहीं आप, लेकिन ये सेकंड होमलैंड, और अपनी इतनी मोहब्बत इस झंडे, इस मुल्क को दी आपने, क्या ये मैसेज देंगे जो यहाँ पे पैदा होते हैं पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश से, श्रीलंकन से जो लड़के लड़कियाँ हैं, वो उस मुल्क में जहाँ रहते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ कुवैत में, तो वो कैसे इकदाम करें कि वो साजिद जैसे बन जाएं? आखिरी सवाल है। नहीं, आई थिंक देखें, सबसे पहली बात
जो कुवैत की या गल्फ़ की है बहुत खूबसूरत कि इसमें इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, एवरीबडी लिव्स टुगेदर एज वन फैमिली। राइट। यहाँ पे कोई उस तरह की आप कह लें सरहदें नहीं हैं, कोई पॉलिटिकल दीवारें नहीं हैं। बिल्कुल सही। तो उसका एक जो फ़ायदा है वो ये है कि हर कोई एक दूसरे को ना कंट्रीब्यूट रादर कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। जहाँ तक बात रही कुवैत की, देखिए मेरी फैमिली तो यहाँ पे माय ग्रैंडफादर केम हियर इन द 60s, माय फादर केम हियर इन द 70s, मेरी पैदाइश कुवैत की है माशाल्लाह। तो मैं तो एक्चुअली कुवैत को अपना फर्स्ट होम कहता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हमारे लिए बिरयानी या निहारी से ज़्यादा आप कह लें हुमस और फलाफल जो है ना वो दैट्स आवर फर्स्ट होम फूड। तो आई थिंक जो भी इंसान जहाँ पैदा हो, जहाँ पे रहता हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको अपना पहला घर समझ के चले। एंड वट एवर वी कैन कंट्रीब्यूट, कंप्लेन हर कोई करता है, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, अजानब के लिए ये पॉलिसी वो पॉलिसी, लेकिन आई थिंक ऊपर वाले ने हर एक को इख्तियार दिया है कि भी तुम अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो करो और बाकी की चीज़ें जो है बाकियों पे छोड़ दो। तो आई थिंक एवरीवन शुड स्ट्राइव टू डू द बेस्ट दे कैन विद इन देयर ओन कैपेसिटी एंड लीव द रेस्ट टू ऑलमाइटी। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कुवैत उर्दू न्यूज़ को टाइम देने का। ये थे मेरे साथ डायरेक्टर जनरल कुवैत क्रिकेट साजिद अशरफ, एक ऐसा नौजवान जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, मैं गवाही देता हूँ कि स्क्रैच से इस बंदे ने क्रिकेट को इस मकाम पे पहुँचा दिया कुवैत में कि आज उन कुछ मुल्कों में से एक मुल्क कुवैत है जिसमें ये खूबसूरत वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो अच्छा खेलने वाले के नसीब में होगी जनाब, वो यहाँ पर लेकर आए। ये एफर्ट है और इस एफर्ट के पीछे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं पर्सनली बड़े ज़बरदस्त बात आपको बताऊंगा कि जब मैंने साजिद भाई की साउथ अफ्रीका वाली तस्वीरें देखी ना, तो मेरे साथ वो बंदा गवाह है, उसको मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है। ये वहाँ पे गया, एक ख़ास मीटिंग के लिए वो गए हुए थे। ऐसे नौजवान एनर्जेटिक, और उन्होंने अपने वालिद साहब का बताया कि वालिदैन की सपोर्ट, और माशाल्लाह ऐसे नौजवान अगर किसी भी कौम में हों वो अपनी कौम का नाम रोशन करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें अपने मकसद में और कामयाबियां दे। हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं। वर्ल्ड कप कुवैत में है, फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आपका भाई मोहम्मद नईम जान, कुवैत उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।